जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है वो बच के नहीं निकल पाएगा। भगवान कन्हैया ने रथ को तैयार किया। अर्जुन से कहा, अर्जुन चलिए मेरे साथ चलिए। अर्जुन ने समझाया है, द्रौपदी रो नहीं, जिस किसी ने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है उसको ला करके हम तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे। जो सजा देना चाहो तुम दे सकती हो। आज भगवान कन्हैया ने अपने रथ पर अर्जुन को बिठाया, आगे बढ़े तो क्या देखा है कि वही अश्वत्थामा। परीक्षित जी, परीक्षित महाराज, ध्यान आपका मुझे लग रहा है कथा में लग नहीं रहा है। कहाँ है ध्यान? कथा कहाँ चल रही बताओ महाराज। मैं तो सानी करियो के तासो चिंता लगी। कथा कहाँ चल रही दादा? हम कथा आपको सुना रहे हैं और आपके माध्यम से इतने सारे भक्त सुन रहे हैं। मेरा लक्ष्य आपकी तरफ है। हम कथा आपको सुना रहे हैं, आप ध्यान से कथा सुनो। अगर भूलते हैं तो आपको याद दिलाना होगा। अब माफ कर दिया, आगे से ऐसी गलती मत करना। ध्यान जितनी देर बैठते हो घर की सारी चिंताएं को छोड़ दो, जो होगा भगवान अच्छा करेगा। ठीक? कथा को तुम्हारा काम क्या है? यहाँ बैठ के सिर्फ और सिर्फ कथा को बड़े ध्यान से सुनना। ठीक? बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। आज भगवान ने अर्जुन को अपने रथ पर बिठाया, आगे बढ़े तो क्या देखा है कि वही अश्वत्थामा भागता हुआ प्राण बचा करके जा रहा है। भगवान ने देखा, अर्जुन से कहा है कि अर्जुन जाइए, यही है तुम्हारे पुत्रों का शत्रु, इसी ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, जाइए पकड़ लीजिए। जैसे ही अर्जुन बड़े हैं आगे पकड़ने के लिए तो अश्वत्थामा समझ गया ये हमें ही पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो अश्वत्थामा ने महाराज बचने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अब भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो। तो भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे। तो भगवान ने सोचा है कि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता है लेकिन वापस करना नहीं आता है, और अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी आता है और वापस करना भी आता है। तो भगवान ने सोचा अगर ये ब्रह्मास्त्र दोनों आपस में यूं ही टकराते रहे तो प्रलय हो सकती है। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस कर लो, क्योंकि आपको ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी आता है और वापस करना भी आता है। लेकिन अश्वत्थामा को केवल छोड़ना आता है, वापस करना नहीं आता, तो तुम ही अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करो। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस किया, आगे बढ़े, अश्वत्थामा को पकड़ करके उसी रथ से बांध लेते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। सभी लोग जय घोष करेंगे, बोलिए सच्चे दरबार की। आप लोग बड़ी दूर दूर से कथा सुनने आते हो, मैंने देखा भी गाड़ी से आई तो कहीं आसपास गांव नहीं नजर आए, तो मैंने सोचा आज दूसरा दिन जा रही हूँ, पता नहीं पांडाल खाली मिले, लेकिन यहाँ आए तो पांडाल भरा हुआ दिखा। बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ के भक्त बड़े अच्छे हैं, इतनी दूर दूर से आकर के कथा को सुन रहे हैं और दूसरे दिन इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आज दूसरा दिन है, ऐसे ही हर रोज कथाएं जैसे बढ़ेंगी वैसे ही आनंद बढ़ता जाएगा। आप सभी लोग भारी से भारी सभा में आए, क्योंकि कथा किसी एक की नहीं होती है। मान लिया भैया ने जो कराई है तो वो माध्यम बने हुए हैं, लेकिन कथा आप सबकी है। बड़े गर्व से आओ, बड़े गर्व से कथा को श्रवण करो, उसमें भाग लो, क्योंकि भगवान एक के नहीं होते, भगवान तो सबके, ये भगवान की कथा है तो सबकी कथा है। बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसा करो, दूर दूर गांव है, जयकारा ऐसे लगाओ जो लोगों को पता चल जाए कि हाँ काफी श्रोता बैठे हुए हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। बहुत सुंदर, क्या बात है। आज ऐसा नहीं लग रहा है इस पांडाल के नीचे जो बैठे भक्त नहीं नजर आ रहे, ऐसा लग रहा है ये वृंदावन बन गया है, सब ग्वाल वाल बैठे हुए हैं। तालियां। बहुत सुंदर, क्या भाव है भक्तों के अंदर, बहुत सुंदर। ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं यहाँ बैठी हूँ तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े महान वक्ता हैं और हमारे सिवा कोई है ही नहीं। वक्ता से बड़ा श्रोता माना जाता है।
याद रखना, वक्ता से बड़ा श्रोता माना जाता है। अगर वक्ता वक्ता रहे और श्रोता सुने ना समझे ना तो कथा का कोई महत्व नहीं है। याद रखना, जितने मन से वक्ता बोले उतने ही भाव से श्रोता उसको श्रवण करे तो बड़ा आनंद आ जाता है। तो वक्ता श्रोता में कोई फर्क नहीं, हम सब बराबर है। हम और आप बराबर है, फर्क इतना हम ऊंचे पे हैं आप नीचे पे, बस फर्क इतना समझ लीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की।